रात का समय था। शहर से कुछ किलोमीटर दूर राजपुर इंडस्ट्रियल एरिया के आखिरी छोर पर एक पुरानी टेक्सटाइल फैक्ट्री खड़ी थी, शर्मा इंडस्ट्रीज। कभी यहां हजारों मजदूर काम करते थे, मशीनें दिन रात चलती थीं और पूरा इलाका उस शोर से गूंजता था। पर अब वहां बस सन्नाटा था। कहते हैं 20 साल पहले उस फैक्ट्री में एक भयंकर हादसा हुआ था। एक रात अचानक फैक्ट्री में आग लग गई और दर्जनों मजदूर अंदर ही जलकर मर गए। उस हादसे के बाद से उस जगह को भूतिया फैक्ट्री कहा जाने लगा। लोगों का दावा था कि रात के वक्त जब सब कुछ शांत होता है तब वहां से मशीनों के चलने की आवाजें आती हैं, ठक ठक ठक, जैसे कोई अभी भी वहां काम कर रहा हो। रवि एक यूट्यूबर था जो पैरानॉर्मल वीडियो बनाता था। उसे भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास नहीं था, लेकिन डर दिखाने वाले वीडियोस पर उसके लाखों व्यूज आते थे। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, इस बार कुछ असली शूट करेंगे, शर्मा इंडस्ट्रीज में चलेंगे। उसके दोस्त मनीष, तनीषा और अजय डर गए। मनीष बोला, भाई वहां तो रात में कोई भी नहीं जाता, लोग कहते हैं मशीनें अपने आप चलती हैं। रवि हंसते हुए बोला, बस यही तो देखना है, अगर कुछ भी चला तो हमारा वीडियो धमाका करेगा। उन्होंने प्लान बनाया कि रात 12 बजे फैक्ट्री में जाएंगे। रात के करीब 12:15 चारों एक पुरानी एसयूवी में वहां पहुंचे। गेट पर टूटी हुई चेन लटक रही थी। अंदर का रास्ता घास और जंगली पौधों से भरा था। फैक्ट्री की दीवारें फटी हुई थीं और जगह जगह पुराने कपड़ों के टुकड़े बिखरे थे। रवि ने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, आज हम हैं शर्मा इंडस्ट्रीज में। यहां 20 साल पहले आग लगी थी और कहते हैं कि आज भी यहां मशीनें चलती हैं। वह बोल ही रहा था कि अचानक अंदर से ठक 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 की आवाज आई। सब चुप हो गए। मनीष फुसफुसाया, भाई ये आवाज आई क्या? रवि बोला, हाँ, लेकिन हो सकता है हवा से कोई चीज हिली हो। वे आगे बढ़े। उनकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर टकरा रही थी। हर कदम पर धूल उड़ रही थी और पुराने लोहे के पाइपों से टप टप पानी गिर रहा था। फैक्ट्री का मुख्य हॉल सबसे बड़ा था। बीच में पुरानी स्पिनिंग मशीनें लगी थीं, आधी टूटी, आधी जंग लगी। पर जैसे ही रवि ने कैमरा उस पर घुमाया, एक मशीन ने खुद चलना शुरू कर दिया। मशीन के गियर घूम रहे थे, जबकि बिजली का कोई कनेक्शन नहीं था। अजय चिल्लाया, ये कैसे चल रही है? तनीषा के हाथ से कैमरा गिर गया। रवि ने पास जाकर देखा। यह असंभव है, कोई मोटर नहीं चल रही, फिर ये घूम कैसे रही है? तभी मशीन से एक अजीब सी कर्र कर्र आवाज आने लगी और उसकी घूमती बेल्ट पर खून जैसा लाल द्रव बहने लगा। सब पीछे हट गए। मनीष ने टॉर्च की रोशनी दीवार की ओर डाली तो वहां धुएं के बीच परछाइयां हिलती हुई दिखीं। किसी मजदूर की शक्ल में धुंधली आकृति मशीनों के पास घूम रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा जलने से काला पड़ चुका था। वह बोला, काम बंद नहीं करना था, शिफ्ट पूरी करनी थी। उसकी आवाज गूंजकर पूरे हॉल में फैल गई। रवि ने कैमरा उसकी ओर घुमाया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर कुछ भी साफ नहीं दिखा, बस स्टैटिक और डिस्टॉर्शन। अचानक मशीनें एक साथ तेज आवाज करने लगी। पूरा हॉल भों भों और ठक ठक से गूंज उठा। दीवारें हिलने लगीं, छत से लोहे के टुकड़े गिरने लगे। रवि भागते हुए कंट्रोल रूम की तरफ पहुंचा। वहां पुराने रिकॉर्ड रखे थे। एक जली हुई फाइल पर लिखा था, रात की शिफ्ट 17 मार्च 2003। उसमें लिखा था कि उस रात मशीन में फंसे मजदूरों को निकालने से पहले किसी ने बिजली चालू कर दी थी। मशीन फट गई और आग पूरे हॉल में फैल गई। 50 मजदूर अंदर ही फंस गए थे। रवि कांपते हुए बोला, यानी मशीनें उसी वक्त चल रही थीं जब लोग अंदर जल रहे थे। तभी पीछे से वही आवाज आई, हमारा काम अधूरा है, कोई हमें मुक्त करे। अचानक अजय पर कुछ गिरा। एक लोहे की बेल्ट ने उसे बांध लिया। वह चिल्लाने लगा, मदद करो। मशीन उसे अपनी ओर खींच रही थी। रवि और मनीष ने मिलकर उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बेल्ट जैसे जिंदा थी। उसमें से आवाजें आ रही थीं, हमें छोड़ो नहीं। रवि ने पास की रॉड उठाई और बेल्ट पर मार दी। चिंगारियां निकलीं और अचानक सारी मशीनें बंद हो गईं। हॉल में सन्नाटा छा गया।
पर अगले ही पल पूरी फैक्ट्री में आग की लपटें उठने लगीं, जैसे किसी ने उस हादसे को फिर से जगा दिया हो। चारों दरवाजे की तरफ भागे, पर बाहर का रास्ता गायब था। सिर्फ जलती हुई दीवारें और धुआं। आवाजें अब चारों तरफ से आ रही थीं। हमारा काम अधूरा है, हमें खत्म होने नहीं दिया गया। तनीषा बेहोश हो गई। मनीष उसे उठाकर बाहर की तरफ भागा। रवि ने देखा कि एक मजदूर की आत्मा उसके सामने खड़ी थी, चेहरा जल चुका, आंखें खाली। वह बोली, तूने कैमरा लाया है, सब दिखा दुनिया को, ताकि कोई और यहां ना फंसे। और फिर वह धुएं में गायब हो गई। सुबह जब पुलिस पहुंची, फैक्ट्री की हालत वैसी ही थी। कहीं कोई आग नहीं, न कोई जलने का निशान। बस चारों के कैमरे फर्श पर पड़े थे। रवि और उसके दोस्त किसी तरह बेहोश हालत में बाहर मिले। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जब रवि ने कैमरा देखा तो उसमें सिर्फ एक क्लिप बची थी, ठक ठक ठक, और एक धुंधला चेहरा जो कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उस वीडियो को किसी ने अपलोड कर दिया। लोगों ने कहा कि जिसने भी वो वीडियो देखा, उसे रात में मशीनों की वही आवाज सुनाई दी, ठक ठक ठक। और अगले ही दिन शर्मा इंडस्ट्रीज के गेट के बाहर किसी ने एक नया नोटिस लगाया, फैक्ट्री बंद है, पर अंदर का काम अब भी जारी है।